क्योंकि आपको मालूम होगा कि प्रियंका चतुर्वेदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ उनका संबंध रहा है, और किन-किन से संबंध रहा है ये भी आने वाले दिनों में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कांग्रेस में थी, वो ठीक थी वहां पे, और वो क्या सोच करके शिवसेना उद्धव के साथ गई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी भी कल बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बदल सकती है। संजय राउत बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मित्रों, वो घड़ी अब आ गई है जब उद्धव ठाकरे की पार्टी, मैं तो 23 नवंबर को ही कहा था कि मिट्टी में मिल जाएगी, और उनको ऊपर वाले का न्याय मिल जाएगा। और अदालत में न्याय मिले ना मिले, एसआईटी न्याय करे ना करे, देवेंद्र, सरिता, गंगाधर फडणवीस न्याय कर देंगे। इसीलिए अगर देवेंद्र, सरिता, गंगाधर फडणवीस आदित्य ठाकरे को जेल भेजने के लिए खुल करके सामने आकर के कुछ ना भी बोले, तो आप मान करके चलिए कि वो प्रक्रिया भी चलती रहेगी। उन्होंने साफ कह दिया है कि जांच एजेंसियों को किसी भी सूरत में वो ना तो डराएंगे ना रोकेंगे, वो अपना काम करेगी। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जांच एजेंसियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जांच को त्वरित प्रभाव से आगे बढ़ा करके एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ला करके इसको खत्म किया जाए। ये साफ साफ उन्होंने कह दिया है। इसलिए ये मानना कि जांच एजेंसियां रुक जाएंगी और कोई डील हो गया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और आदित्य ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को यह झेलना पड़ेगा, किसी भी सूरत में झेलना पड़ेगा। अब ये 46 में से जो 32 विधायक फडणवीस के संपर्क में हैं, वो सबकी पेशानी पे बल पैदा कर रहा है। 46 विधायक में से 32, कोई कॉम्बिनेशन लगा लीजिए आप, 10, 16 और 10, तब भी 32 नहीं होता है। इसका मतलब है कि शिवसेना के बहुत सारे लोग हैं। अब इस 32 में असल सबसे बड़ा आंकड़ा किसका है? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि शरद पवार की पार्टी और शिवसेना उद्धव की पार्टी के बहुतायत विधायक लगभग सभी एक सुर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को बेकरार है। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि साहब, किसी भी सूरत में मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का रुख नहीं किया, तो मुंबई का जो बैटल है, जो सबसे बड़ा पर्स का इलाका है, पैसे का इलाका है, और मुंबई महानगर पालिका एशिया का सबसे धनी महानगर पालिका है, उस महानगर पालिका पर हम लोगों की कोई पकड़ नहीं रहेगी। इसीलिए शिवसेना उद्धव ठाकरे पर उनकी पार्टी का दबाव है कि आप अविलंब फैसला करें और कोई तिकड़म करके जो भी आपको करना है डील कर लीजिए, लेकिन बीजेपी की शरण में जाइए। आपने ये गलत किया, कांग्रेस के साथ समझौता करके, शरद पवार के साथ जाकर के अपने अहंकार में आपने ये गलत किया और पार्टी खत्म हो चुकी है। 9 जो एमपी हैं, 9 एमपी अलग अलाप रहे। 9 के 9 एमपी फडणवीस के संपर्क में हैं, नरेंद्र मोदी के संपर्क में हैं, अमित शाह के संपर्क में हैं। 9 के 9 मोदी, 9 के 9 एमपी। तो उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उनका साथ छोड़ेंगे और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी उनका साथ छोड़ेगी। आप ये पक्का मान करके चलिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों उनका साथ छोड़ेंगे, और दोनों साथ छोड़ करके अब वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं या एकनाथ शिंदे के साथ जाते हैं। ये एक रणनीति बन रही है। अब यहां पर देवा भाऊ की कलाकारी देखनी पड़ेगी कि एकनाथ शिंदे उनको पटा पाते हैं या देवा भाऊ पटा पाते हैं। जाहिर है एकनाथ शिंदे उनको बहुत कुछ देने की स्थिति में नहीं है, और अगर उनको पाला बदलना ही है तो वो एक कह सकते हैं कि भाई हमको तो महाराष्ट्र के निर्माण के लिए हमें बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जो हमें कुछ दे सके, और हमें अपनी जनता का भला बुरा सोचना पड़ेगा। जनता ने हमें जिता करके भेजा है, ऐसी परिस्थिति में मैं अपनी जनता को धोखा नहीं दे सकता हूं। यह उनकी प्राथमिकता है और यही आधार बनेगा कि हम किसी भी सूरत में एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे, हम बीजेपी के साथ जाएंगे।
तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आने वाले दिनों में होने वाली है और ये उद्धव ठाकरे की बर्बादी की स्क्रिप्ट होगी, फाइनल स्क्रिप्ट होगी। और दूसरी तरफ जो देबा भाऊ ने कहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम करती रहेंगी, बेटे को जेल जाने के लिए अगर कोई सबूत मिलता है तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा, स्पष्ट बात है। अगर जांच में यह पता चला कि उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व हैं, तो उन्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये साफ साफ देबा भाऊ ने अपने इंटरव्यू में कह दिया, इशारा यही था। उन्होंने भरबेटम ये शब्द नहीं कहा, लेकिन इशारा यही था कि हम कौन होते हैं जांच एजेंसी को भटकाने वाले और रोकने वाले, वो अपना काम करेगी। बल्कि उन्होंने कहा कि हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि आप त्वरित कार्रवाई करके अपनी जांच की रिपोर्ट को पटल पे लाइए और जो कोई भी गुनहगार हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको जेल भेजिए। ये है पूरा आशय। तो देबा भाऊ ने कह दिया कि बाप बेटे किनको किनको जेल जाना पड़ेगा। पालघर का भी मामला है, आपको मालूम है, पालघर का भी मामला है, कोविड के दौरान का मामला, एक भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, वो मालूम है। अभी पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और ये सरकार को जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी सत्ता में नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है